आप में से बहुत लोग ज़मीन खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सपना होता है कि एक दिन उस ज़मीन पे वो घर बनाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि 50% लोग ज़मीन तो खरीद लेते हैं, लेकिन उस पे कभी घर नहीं बना पाते। और इसका वजह मात्र एक गलती होती है जो उनके द्वारा किया जाता है। आज मैं आपको वही गलती बताने जा रहा हूँ, जिस गलती को अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप पक्का घर बना सकते हैं। तो नमस्कार, मैं रवि मनोकामना मार्केटिंग में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो हमारे साथ बने रहें। आज मैं आपको उस गलती के विषय में बताना चाहूँगा जो आप ज़मीन खरीदते समय करते हैं। तो अंत तक बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में, ताकि आप भी उस गलती को अवॉइड करें और आपने जो सपना देखा है ज़मीन खरीदते वक्त वो पूरा कर सकें। कुछ महीने पहले एक पुराने क्लाइंट मेरे पास आए। उन्होंने बेटा में एक ज़मीन ले रखा था। वो काफ़ी खुश थे और उनकी फैमिली एक्साइटेड थी। उन्होंने सोचा कि अब कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाए, मगर जैसे उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहा, उन्हें एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। सबसे बड़ा, उन्हें ये बताया गया था कि उनके ज़मीन तक रोड आई है, जो कि नहीं थी। उन्हें ये बताया गया था कि यहाँ पे बिजली की कनेक्शन आ जाएगी, वो नहीं आ रखी थी। उन्हें ये बताया गया था कि आप यहाँ घर आराम से बना सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया था कि आपकी ये ज़मीन रेड जोन में है, जो आपके लिए दिक्कत है। उन्हें ये नहीं बताया गया कि आपकी ये ज़मीन फ्लाइंग जोन में भी है। और सबसे बड़ी चीज़, जब वो विभाग में गए तो उन्हें ये पता चला कि उस ज़मीन का अप्रूवल ही नहीं मिलना है। बहुत सारी तकनीकी चीज़ें उन्होंने समझाया गया, लेकिन अंततः उनको यही समझ में आया कि सब कुछ अगर हो भी जाता है तो ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन करने का जो अप्रूवल होता है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। आज 2 साल हो गए, ना ही घर बना और ना ही उस ज़मीन का कुछ इस्तेमाल किया गया। ज़मीन वैसी की वैसी पड़ी रखी है। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं? लोकेशन देखते हैं, सस्ता सुनते हैं और ख़रीद लेते हैं। ना हम विचार करते हैं, ना हम ये सवाल करते हैं कि आखिर ये सस्ता क्यों दे रहा है, आखिर इतने स्कीम्स क्यों मिल रहे हैं, आखिर इतनी फैसिलिटी क्यों दी जा रही है, और बिना सोचे बिना समझे डील को फाइनल कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग। दोस्तों, ज़मीन खरीदना इजी है, उस पर कंस्ट्रक्शन करना, सुविधाएं का फ़ायदा उठाना, ये गेम चेंजर होता है। इन्वेस्टमेंट तो कहीं भी कर देते हैं, कोई भी ज़मीन आपको 2 रुपया बेनिफिट ही देती है। लेकिन जब हम अपने सपने का घर लेकर के उस ज़मीन तक पहुंचते हैं, जब हमारा ये सपना होता है कि मैं जो घर खरीद रहा हूँ, मैं जो ज़मीन खरीद रहा हूँ, मैं उस पर अपना घर बनाऊंगा, मेरी अपनी छत होगी, जब ये सपना लेकर के हम मार्केट में निकलते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होता है। लेकिन हम लोग उलझ जाते हैं, हम लोग स्कीम में उलझते हैं, हम लोग सस्ते में उलझते हैं, हम लोग बातों में उलझते हैं। और इसी उलझन की वजह से मैं ना ही कुछ पता किया जाता है, ना ही विभाग में जा कर के किसी चीज़ों का आप पता करते हैं, और हम लोग उस डील को ओके करते हैं। हम लोग यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। अगर आप घर बनाने के लिए सच में ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आज मैं इन्हीं 5 मुद्दों के विषय में आपको अवगत कराना चाहता हूं, ताकि आप गलती ना करें। आपके एक गलती की वजह से आपके भविष्य का, आपके आने वाले जनरेशन को एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो चलिए जानते हैं वो 5 चीज़ें क्या हैं जिन्हें हमें ध्यान देना चाहिए जब हमें घर बनाना हो और हमें ज़मीन खरीदना हो। उसके लिए तो मैं उन 5 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे और उन 5 चीज़ों पे ध्यान दें, जिसमें सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन अप्रूवल, जिसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो मैं ज़मीन ले रहा हूँ, क्या उस पर कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल होगा या नहीं होगा। ये आपको बैंक से पता चल पाएगा, या आपको बैंक से पैनल जो वकील होते हैं उनसे पता चल पाएगा। फिर आपको पता करना है कि जो मैं ज़मीन ले रहा हूँ क्या वो रेसिडेंशियल है कि नहीं, मतलब क्या उस ज़मीन पे मैं मकान बना सकता हूँ या नहीं।
दूसरा है बेसिक फैसिलिटी, मतलब कि आपके उस ज़मीन पे क्या रोड वाकई में है, क्या रास्ता वाकई में है जिस पे चल करके आप अपने ज़मीन तक जा सकते हैं, क्या पानी की सुविधा अगल बगल में है कि अगर आप वहाँ घर बनाते हैं तो आपको पानी में दिक्कत नहीं होगी, क्या अगल बगल में ड्रेनेज की फैसिलिटी है कि अगर आप घर बनाते हैं तो आपके घर का वेस्ट जो वाटर होता है वो आप कहाँ पे बाहर आउटफ्लो करवाते हैं। तो ये सबसे बड़ी और सबसे अहम मुद्दा होता है जो हमको घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदते समय देखना होता है। आम तौर पे कहीं रोड है तो कहीं नाला नहीं है, कहीं बिजली की सुविधा नहीं है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत होती है। अगर अगल बगल बिजली है तो आपको कनेक्शन इजी वे में मिल जाएगा, अगल बगल में अगर पानी की सप्लाई है तो आपको कनेक्शन इजी वे में हो जाएगा। अगर रास्ता का प्रोविज़न है, मतलब कि रास्ता है, बना हो या ना हो, अगर रास्ता आपके ज़मीन तक है तो वो ज़मीन को आप कंसिडर कर सकते हैं। और अंत में अप्रूवल, कि अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना चाहते हैं या अगर आप वहाँ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो वो ज़मीन रेसिडेंशियल है कि नहीं, उसके लिए मुझे अप्रूवल मिल पाएगा या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है रोड। मैंने आपको बताया रोड होना ही केवल ज़रूरी नहीं है, रोड की चौड़ाई होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़मीन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं ले रहे हैं, आप ज़मीन घर बनाने के लिए ले रहे हैं। अब अगर रोड में आपको कंस्ट्रक्शन करते वक्त कंस्ट्रक्शन वाली गाड़ियाँ अगर आपके प्लॉट तक नहीं जाएगी तो वो रोड आपके लिए बेकार है। रोड की चौड़ीकरण होनी चाहिए, मतलब कि रोड इतनी चौड़ी होनी चाहिए कि बड़ी गाड़ियाँ आसानी तक जा सके। तो ये देखना बहुत ही अनिवार्य है। कहीं कहीं 8 फीट की रोड और 10 फीट की भी रोड होती है और 12 फीट की भी रोड होती है, तो वहाँ क्या है कि 2 गाड़ियाँ आराम से आ जा नहीं सकती है और बड़ी गाड़ियाँ जाने पे काफ़ी ही दिक्कत हो जाती है। तो ये भी पॉइंट आपके कंस्ट्रक्शन वाले घर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चौथा पॉइंट है लोकल डेवलपमेंट। अब देखिए, ये पॉइंट इतना अहम है कि हम लोगों को घर बनाने के बाद इस पॉइंट पे हमेशा ध्यान देना होता है, क्योंकि आप अगर किसी वैकेंट लैंड पे जहाँ पे अगल बगल घर नहीं बना हुआ है वहाँ अगर घर बनाते हैं तो वहाँ ज़्यादा रिस्क है। आपको रात है, विरात है, घर में है, फैमिली है, बच्चे हैं, तो आपको हर समय आपको रिस्क एक लगा रहेगा। अगर आप कहीं बाहर काम कर रहे हैं, कहीं बाहर रहते हैं और परिवार आपका यहाँ रहता है तो आपका भी ध्यान आपके घर पे बना रहेगा कि अगल बगल कोई है नहीं, अगल बगल कोई मोहल्ला नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है, बगल में कोई घर नहीं बना हुआ है। तो ये बहुत ही अहम मुद्दा है जो आपको घर बनाने वक्त देखना होता है कि मैं जहाँ पे ज़मीन ले रहा हूँ वहाँ अगल बगल में घर है कि नहीं। क्योंकि अगर 2-4 घर होते हैं, 5-6 घर होते हैं, एक मोहल्ला होता है, तो वो एक सिक्योरिटी होती है कि चलो भाई अगल बगल में घर है, अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कुछ लोग आ जाएंगे आपकी मदद के लिए। लेकिन जहाँ पे कोई घर नहीं है, जहाँ पे लोकल कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ मैं आपको मना करूँगा कि वहाँ आप घर बनाने के लिए ज़मीन बिल्कुल ना लें, वो आपके लिए रिस्क होगा। अब आगे बढ़ते हैं 5वां पॉइंट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, लीगल और अप्रूवल। जो ज़मीन आपने पसंद किया, जहाँ पे आप घर बनाने का उम्मीद बनाए बैठे हुए हैं, जहाँ पे आप घर बनाने का सपना देख रहे हैं, क्या वो ज़मीन रेसिडेंशियल है? क्या उस ज़मीन पे अप्रूवल मिलेगा? क्या उस ज़मीन का पेपर सही है? क्या मैं जिससे रजिस्ट्री ले रहा हूँ उनको रजिस्ट्री देने वाला इंसान सही था? उनके पास अधिकार कहाँ से आया कि ये मुझे रजिस्ट्री दे रहे हैं? तो इन सभी बातों पे ध्यान देते हुए अंतिम की ये जो पॉइंट है लीगल, इस पे आपको समय देना चाहिए, आपको पता लगाना चाहिए कि वाकई में जो रजिस्ट्री मुझे दे रहा है वो ऑथराइज्ड है या नहीं, उन्होंने जिनसे रजिस्ट्री लिया वो ऑथराइज थे कि नहीं। ये कम से कम 2 पीढ़ी की, 2 जनरेशन का आपको चैन पता करना चाहिए विभाग में जा कर के कि ये सही है या नहीं। दूसरा, अगर वो सही है तो क्या ये रेसिडेंशियल ज़मीन है कि नहीं, मुझे इस पे अप्रूवल मिलेगा कि नहीं। क्योंकि मैं अगर ले लिया, ज़मीन सही निकल गया और मैंने डील ओके कर दिया
और जब मैं कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो बिना अप्रूवल का घर बनाना तो आपको बताइए कि ये सही है या फिर गलत है। दोस्तों, मैं पिछले कई वर्षों से पटना के बहुत सारे ऐसे इलाकों में काम कर रहा हूँ जहाँ मुझे बहुत से तजुर्बा, बहुत सी गलतियों से सीख मिला है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोग ज़मीन तो लिए हैं लेकिन आज के डेट में वो घर नहीं बना पाए हैं। इसलिए मैं अपने क्लाइंट को केवल ज़मीन नहीं बल्कि रेडी टू बिल्ड ज़मीन देता हूँ। रेडी टू बिल्ड मतलब कि पूरी प्रॉपर्टी को सजा करके, पूरी प्रॉपर्टी का प्लॉटिंग करके, पूरी प्रॉपर्टी की बाउंड्री करके, पूरी प्रॉपर्टी को कंप्लीट डेवलपमेंट करके मैं देता हूँ, जिससे आप वहाँ जाएं, देखें और पसंद करें कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए। जैसे हम लोग किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जा करके सामान को उठा करके, उसको चेक करके, उसको पढ़ करके, उसको देख करके खरीदते हैं, मेरी जो प्रॉपर्टी है वो वैसे ही होती है कि आप पूरे प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, उसकी बाउंड्री को देख सकते हैं कि ज़मीन की प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक है। अपने उस पर्टिकुलर प्लॉट यानी उस यूनिट को देख सकते हैं कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी मुझे पसंद आ रही है। उस प्रॉपर्टी का आप घेराबंदी देख सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी की घेराबंदी कहाँ से कहाँ तक है। उसका फ्रंट देख सकते हैं, उसकी डीप देख सकते हैं, आपको विजुअल दिखेगा। उसके बाद आप पसंद करेंगे कि मुझे कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए। ऐसा करने से लोगों का जो कॉन्फिडेंट है, लोगों का जो ट्रस्ट है वो मेरे पे बनता है और हमारे साथ आए दिन हर महीने बहुत सारे नए परिवार जुड़ते हैं, केवल इसी उम्मीद से, इसी ट्रस्ट से कि मैंने जो दिया है वो उनके साथ कभी किसी के साथ गलत नहीं हुआ है। तभी किसी ने किसी को रेफरेंस दिया, उन्होंने बताया कि आप यहाँ जाओ, आप यहाँ जाओ। दोस्तों, अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो ज़मीन वहीं खरीदें जहाँ पे रोड दिखाई दे, जहाँ पे आप आज या भविष्य में कभी भी घर बना सकें। वहाँ कभी ना खरीदें जहाँ पे रोड निकलने वाला है या रोड निकलेगी। और अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़मीन खरीदते वक्त प्लानिंग और वेरिफिकेशन ज़रूर करें। अगर आप भी सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट रिलेशन चाहते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं और रेडी टू बिल्ड प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे संपर्क करके आप प्रॉपर्टी को देख सकते हैं और विचार कर सकते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी आपके लिए उचित होगी या फिर वो प्रॉपर्टी उचित होगी जो होने वाली होती है। तो जल्द करें, संपर्क करें और जो भी जानकारी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। और यदि आपको हमारा ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो इसे शेयर ज़रूर करें और उन लोगों के साथ ज़रूर करें जो प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे हैं, जो इस गलती को अवॉइड कर सकते हैं। आपकी वजह से कोई किसी गलती को करने से बच सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि क्या मेरी कही गई बात सही है या हमने कहाँ मिस्टेक किया है या मुझे और क्या ऐड ऑन करना चाहिए। तो फिर मिलते हैं आप सभी से। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।